स्त्री के पसंदीदा पुरुष इस वक्त परम सुंदरी के साथ क्या कर रहे हैं, हम पहुंचे हैं यही जानने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। बहुत ही टंग ट्विस्टिंग था ये। टंग ट्विस्टर था। मैं वही सोच रही थी कि किस तरह से बोला जाए। तो आप बताइए, परम सुंदरी के साथ आप इस वक्त हैं और आई थिंक कुछ वक्त आपने बिताया है इस नई फिल्म के लिए। सो हाउ वाज द जर्नी? Journey was wonderful. I think this journey started with बरेली की बर्फी। उसके बाद अब 5 साल हो गए हैं शूट किए हुए उस फिल्म को, और वापस हम लोग आए हैं, हम दो हमारे दो लेकर। तो एक दूसरे के साथ ऑफकोर्स ज़्यादा फ्रेंडशिप अभी गहरी हुई है, एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा आया है। दोनों एज अ पर्सन, एज एन एक्टर हम ग्रो हुए हैं, एक दूसरे को ग्रो होते हुए देखा है। और इस फिल्म में सबसे खास बात है कि हम दोनों आई थिंक एक सेम पैशन से आ रहे थे कि कैसे इस फिल्म को हमें एक साथ मिलके बनाना है और बेटर बनाना है। वी वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, वी वर देयर फॉर ईच अदर, एंड शी इज़ अ वेरी वेरी सपोर्टिव को एक्टर। शी वाज ऑलवेज देयर थ्रू आउट। ऑफकोर्स जब आप एक एक्टर के साथ जब आप 2-3 फिल्में करते हो, एक बॉन्डिंग अलग लेवल पे जाती है। एंड देन यू, एज यू सेड दैट, वो दोस्ती जो होती है वो बहुत खास होती है। एंड व्हेन यू वर्क देन चलो ये कर लेते वो कर लेते। हाउ कंफर्टेबल यू आर, लाइक यू नो। अब जब तीसरी फिल्म आई गेस हमारी साथ में मे बी सवा सवा दो भी नहीं है। मैं उसको सवा दो नहीं, दूसरी है ये, दूसरी है। हाँ, दूसरी ही मानते हैं। चलो ऐसे तो हमने बीच में गाना भी किया है स्त्री में, बट वो सब इट्स नॉट सीन्स। आई डिडंट रियली हैव एनी इंटरैक्टिव सीन्स विद हिम इन राब्ता ऑनेस्टली। तो दूसरी ही है ये। मैंने पहली बार इनके साथ जो सीन किया है जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे को डायलॉग बोल रहे वो बरेली थी। सो ऑफ कोर्स कंफर्ट जो है वो जब मतलब और बेटर और गहरा हो जाता है, आपकी ट्यूनिंग एज एक्टर्स और बेटर हो जाती है। यू कैन टेल ईच अदर। वो तो आई थिंक पहले भी था इन बरेली ऑल्सो। लाइक ही इज एज एन एक्टर, ही इज लाइक दैट वे इट वुड बी कोलैबोरेटिव के यू नो तो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो तू क्या कर रही है उस पर, अच्छा तो फिर मैं ऐसे कर लूँगा। यू नो इट हैज़ टू बी अबाउट द सीन एंड इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव। आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क. You can't be acting alone. You know, it all, yeah, it's always about action and reaction. Yeah, That's totally, what I used to totally. hear from Mr. Bachchan also कि आप एक्टर तब अच्छा कहलाते हो जब आप सामने वाला जिसके साथ आप काम करो, चाहे उसका डायलॉग ही ना हो, but how he reacts, that's the that's what I felt. जर्नी की बात कर रही हूँ कृति। when you look back now, how do you see your journey? क्योंकि एक एड फिल्म से वो उस टेस्ट से आज का टेस्ट, आज का काम, इट्स मोर ऑफ एक्टिंग नाउ, इट्स मोर ऑफ डांस, एक पैकेज बन करके आप तैयार हुई हैं। स्पेशली मैं अगर मिमी की बात करूं तो मैं मतलब वो फिल्म मेरी भी ना एक पसंदीदा फिल्मों में से एक रहेगी हमेशा। थैंक यू। सो हाउ डू यू सी योर जर्नी लाइक दैट? माई जर्नी, आई थिंक, I mean, I genuinely feel that if in life you're not evolving, and I've written this down also, that if you're not evolving in life, you're not really living, you're just passing through it. जी. You know, and I genuinely believe that मैं जब आई, मेरे मन में बस एक सपना था कि हाँ मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है कैमरा के सामने, मुझे एक्टर बनना है। You know, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं था ज़्यादा, एड्स में ज़्यादा एक्टिंग इतनी होती नहीं है, बहुत कम होती है। एंड हीरोपंती भी जब की, तेलुगु फिल्म भी की, मेरे लिए सब कुछ ऑन द जॉब था। मैंने कोई थिएटर, कोई वर्कशॉप, एक आधी वर्कशॉप की थी, पर्सनल प्राइवेट वर्कशॉप की थी, तो उस माहौल का मैं हिस्सा नहीं बनी थी। सो फॉर मी इट वाज ऑल लर्निंग ऑन द जॉब। सो आई थिंक व्हेन एवर आई एम ऑन सेट, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनिंग इज इन माई ब्लड। आई फील दैट्स माई वे ऑफ लर्निंग, बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग, आई नीड टू यू नो, आई ट्राई एंड लर्न एंड अब्जॉर्ब एज मच एज आई कैन। हीरोपंती में तो मुझे याद है, मैं आई वॉज सो फैसिनेटेड, पता ही नहीं था मार्क कहाँ पर है, फेसिंग किसको कहते हैं। आई वॉज फैसिनेटेड विद एवरी थिंग, लाइक सेट डिपार्टमेंट, यू नो हाउ लाइक they had created everything, and I couldn't believe. I was like, ये बनाया है, you know, ये seriously, like I was so fascinated. I was like a baby in a new world. And I think with every film I've just tried to improve myself as much as I can. Method acting लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं है method acting क्या होती है। मेरे हिसाब से हर किसी का अपना method होता है. You just need to find it slowly. खुद सीखते हैं उसका एक मज़ा
भी और होता है. But you have to find it slowly, you know. Not everything works for everyone. तो मेरे साथ तो मैंने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल किए हैं कि ये करके देखती हूँ. मैं पहले हीरोपंथी में आई रिमेंबर देयर वाज अ इमोशनल सीन और मेरी ना वैनिटी में फ़ोन पे किसी से लड़ाई हुई थी और मैं रोई थी. तो मैं सेट पे आई और मुझे एक रोने वाला ही सीन करना था. तो मैंने इतना सुना था कि कोई अपनी इमोशनल मेमोरी में जाकर यू नो जो अभी फील किया वो सोच कर यहाँ रोए. मैं सोचने की इतनी कोशिश कर रही थी, अभी लड़ाई हुई है, मुझे रोना ही नहीं आ रहा था. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, यू नो. सो आई रियलाइज दैट ओके दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी. And then I started thinking of the character and what the character is going through, the backstory of the character, and I found that process works for me. When I did Mimi, on the other hand, again I don't know what happened to me. I felt like एक scene था जिसमें मुझे वो poster वगैरह फाड़ने हैं और it was like a peak of breakdown of Mimi. तो उससे थोड़ा पहले I tried to psych myself a little bit by watching something on my phone of a memory that always got me emotional, and I kept psyching myself and I was feeling emotional, and then they said okay ready, you know, come on set, and I started walking from my vanity to the set, and while I was walking I was like shit मुझे कुछ feel नहीं हो रहा है वापस से. Oh shit. And I was like अभी क्या करूँगी क्या, you know, कुछ feel नहीं हो रहा है. And you're thinking, and the more you think the more you will not feel. So I was in front of the camera and Lakshman sir was like ready, and I was like okay, you know, Kriti, just let it be. Your process was think of Mimi, think of what her backstory is, think like that, do it. And I started thinking like that. And when the take happened, there was a point where I screamed. And I screamed and I don't know what happened to me. I started crying, and after cut I kept howling and I couldn't believe myself because I'm not that person. I'm switch off, switch on when it comes to being on camera. For me, the moment you say cut, I can be a different person. I can start giggling, you know. And I was like, I was shocked. Lakshman sir was shocked. And then I realized that, you know, we kind of block ourselves by saying कि ये मेरा process है, मेरे लिए ये काम करता है, ये नहीं काम करता है, मैं ऐसे करूँगा. I think it's just nice when you don't know and you're still finding, you're still figuring. So for me, it was surprising that it happened. And I was like, oh, ये भी हो सकता है. You know, so sometimes the hit and trial works, and when it does, it's magical. So I feel like I don't want to tell myself कि मैं ऐसे ही काम करती हूँ. I want to be like a beginner, keep trying, keep, you know, discovering, and that's been my journey. और ये याद करना अच्छा लगता है. अब राज, आपके लिए क्या प्रोसेस होता है अगर कोई ऐसा सीन हो, आपको कहा जाए कि मैंने आपसे पहले भी एक बारी पूछा था कि क्या आप मेथड एक्टर हो या फिर इंस्टेंट, आप कैसे, किस तरीके से, अगर इन्होंने एक सीन को इस तरह से सोचा है, तो अगर मैं इस फिल्म की ही बात करूं, ऐसा कोई सीन जो आपको याद है कि यू हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रेप? मेथड एक्टिंग एक्चुअली एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है. ये एक स्टैनिस्लावस्की जो एक टीचर थे एक्टिंग के, रशियन टीचर थे, फिर वो अमेरिका में उनसे कुछ लोग पढ़ के आए, उन्होंने अमेरिका में एक्टिंग सिखाना शुरू किया. तो वो एक मॉड्यूल है, एक कोर्स है. जो लोग उस कोर्स को करते हैं ना, एक्चुअली ऑफिशियली उन्हें मेथड एक्टर कहा जाता है. See, it's used so loosely. बट ऑफ कोर्स कि वो एक मेथड एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरी एक वो प्रोसेस फॉलो किया है. तो दैट्स द आई हैव डन माय मेथड एक्टिंग कोर्स. और ऑफ कोर्स अभी वो इतना यूज होते अगर कोई अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है तो बोलते हैं मेथड एक्टर है. बट ठीक है, दैट्स ओके. आई एम जस्ट टेलिंग यू आई एम टेलिंग द ऑफिशियल, द टेक्निकल definition of being a method actor. That's the method. But मेरा क्या process है, मैं I try and live the character's life in that moment. Also it comes with the experience. The more you work, I think more it comes within you to start feeling like the character, start thinking like him or her. So पहले of course शुरू की एक दो फिल्मों में यही था कि कैसे maybe अपनी personal journey से निकाल के उस emotion को हम regenerate करें. But then of course after a point you start thinking like the character, and it comes with the experience, it comes with the more you work actually. So now my process is to just be the guy. Just आपको पता है कि कैसे उस कैरेक्टर में घुसना है. जब आप जानते नहीं हो कुछ और उस सफर में निकल पड़े हो and you explore things, that's the beauty. First few days are very very nervous. लोग मुझे बोलते हैं कि अभी भी nervous होते हैं. बहुत nervous होते हैं. Before starting any new film, the night before we start shooting, I am so nervous every time because
कि कल है शूट, आपके दिमाग में कैरेक्टर की छवि है कि हाँ वो शायद ऐसा दिखता होगा, ऐसे बात करता होगा, बट एक्चुअली करना है अगले दिन जाके, तो वो बहुत नर्वसनेस रहती है। एक्चुअली जब तक वो स्क्रीन के सामने आप, कैमरा के सामने आप नहीं कर लो ना, आपको भी एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कैसा है, एटलीस्ट फॉर मी। मुझे तो एक्चुअली 1-2 तो दिन आप लग दोनों जाते ही लगते हैं मतलब नर्वस रहते हो हर फिल्म के पहले? मेरे तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सबकॉन्शियस स्ट्रेस दैट हैपेंस। कभी कभी एक रेस्टलेसनेस, मतलब मैं घर पे बोलती हूँ कि मुझे यहाँ भारी भारी लग रहा है, which means like restlessness है, which is here, which is what I feel here. Sometimes I get stress cough, okay, which means there is a cough जो आप कोई भी medicine दे दो वो ठीक नहीं होगी. So it's not infection, it's not anything to do with it. अभी तो कोविड के टाइम पे खास दो तो वैसे ही लोग पागल हो जाते हैं. But I get stress cough sometimes. But it depends. I think if I have prepared for a film a lot, if I get that prep time, you know, depending on the kind of film it is, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे पता ही नहीं चला कब शुरू हो गई. और अगर कभी प्रेप टाइम कम है और वो फिल्म ऐसी है जिसमें चाहिए, तब कभी हुआ ऐसा? आजकल तो ऐसा ही हो रहा है. मैं तो एक से दूसरी में कूद रही हूँ, मेरे को लग रहा है कहाँ जा रहा है प्रेप टाइम. आजकल ऐसे आदि पुरुष कर रहे हो आप? आदि पुरुष हाँ खत्म हो गई. खत्म हो गई. बहुत सारी फिल्में हैं आपकी पाइपलाइन में इस वक्त. जैसे मैं अभी वही पूछ रही थी आपसे कि इंजीनियरिंग करते करते बड़े स्क्रीन पर दिखना या लाइमलाइट में काम करना, ये कब हुआ? ये स्विच ओवर कब हुआ? आई वॉज इन माई कॉलेज सेकेंड ईयर, जब मुझे ऐसे ही बातें करते करते किसी ने बोला कि यू नो व्हाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग, और आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बिकम अ मॉडल. एंड देन आई वाज लाइक okay, why not? I can try it, not for life, but you know, it can be just an experience. I can groom my personality. It can be a hobby. And I started modeling, and while I was modeling, I realized कि okay, photo shoots और ramp walk में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इतना. Photo shoots is still okay, I was conscious, but ramp walks में तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था. When I did a few ads, I felt कि I'm not conscious here and I'm enjoying this. I like being in front of the moving camera, you know, and whatever little bit of acting that's needed, I'm able to get from inside naturally. And 1-2 directors told me that, you know, you should try for films and you should try, you have that acting thing in you, you should try. And somewhere I started dreaming of becoming an actor. Obviously at home it was like degree complete करनी है. तो इंजीनियरिंग की बीटेक, मतलब मुझे डिग्री कंप्लीट करनी पड़ी थी, वो 4 साल ख़त्म करने पड़े थे. प्लेसमेंट के लिए भी बैठी हूँ मैं, और 2 मेरे पास जॉब ऑफर्स थे जिनका कुछ नहीं किया मैंने. एंड देन आई मूव टू मुंबई, और फिर मैं बस फिल्म्स के लिए ट्राई कर रही थी. नहीं हो गया नहीं, फिल्म्स के लिए ट्राई कर रही थी. GMAT का एंट्रेंस भी उसके लिए, तो एक वो जम्बोरी क्लासेस होती थी अंधेरी में ही, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल जम्बोरी क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए, और वहीं से जाकर आराम नगर में जो ऑडिशंस होते थे ये सही है. वो देकर घर जाती थी. सो या राज, ये जो लाइट का जो एक वो है, आप पर कब पड़ा? आपने कब सोचा कि अब एक्टिंग? स्कूल में ही सोच लिया था. स्कूल में स्टेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे एक्टिंग हाँ करना शुरू कर दिया था. और फिल्मों से बचपन से ही प्यार था. घर में एक्चुअली बहुत फिल्म का माहौल था. सब लोग बेहद पसंद करते थे साथ में बैठ के हर सैटरडे संडे को VHS पे फिल्म्स देखना. तो वो दुनिया मुझे हमेशा से बेहद पसंद थी कि मुझे ना करना है, मुझे भी इन कहानियों का हिस्सा बनना है, इन लोगों के साथ रहना है जो ये करते हैं. तो वहाँ से शुरू हुआ था. फिर स्कूल लेवल पे थिएटर शुरू किया, फिर कॉलेज में, फिर दिल्ली में मंडी हाउस में थिएटर किया, फिर FTI गए. तो बड़ी क्लैरिटी थी कि शुरू से कि हाँ फिल्म्स में जाके एक्टिंग करनी है. ये तो पहले से ही पता था. मैं पहले भीड़ चाल में चल रही थी, फिर रियलाइज हुआ ओ ये. राज शाहरुख के दीवाने हैं जी. आपने प्रियंका चोपड़ा को अपना आइडल माना था, राइट? There are many. Priyanka is obviously one. Definitely, I really admire the way she's. जैसे उन्होंने अपनी लाइफ जी है, जैसे वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ आई हैं, जिस एज पर आई हैं, और अपने हिसाब से चीज़ें की हैं. कोई एक रूल्स लेकर नहीं चली वो. और इवन माधुरी मैम, मतलब मैं बचपन से उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी, उनके गानों पर डांस करती थी. सो वो जिस तरह से, चाहे डांस हो चाहे एक्टिंग हो, द ग्रेस दैट जो उनमें है, और उनके वो डांस कर रही होती है तो उनके फेस के एक्सप्रेशंस अलग ही डांस हो रहा होता है वहाँ पर. तो या वो
दैट्स वो अलग आल्सो है, मतलब उनका तो मैच ही नहीं है। मैच नहीं है सच में। या आप पोइट्री लिखती हैं? जी, आप कभी-कभी। कभी सुना है राज? कभी कुछ पढ़ा है ये, पढ़ा है? कभी-कभी, डालती है हाँ। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा लिखती है। थैंक यू। वो थॉट प्रोसेस क्या होता है? पोइट्री मैं एक्चुअली स्कूल में लिखना शुरू हुई थी। मेरा मतलब इट्स नॉट समथिंग जो मैं रेगुलरली करती हूँ। कभी कभी दिल से कुछ आता है या दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे होते हैं या कोई टॉपिक दिमाग में चल रहा होता है तो अपने आप लिखना शुरू हो जाते हो, बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 लाइन के आगे बन ही नहीं रहे तो छोड़ दिया। सो इट टेक्स अ वाइल फॉर मी टू राइट द पोइट्री, बट आई थिंक स्कूल कॉलेज में मुझे पसंद आया लिखना। और जब मैंने एक्टिंग करनी शुरू करी तो समहाउ मैंने छोड़ दिया। मे बी बिकॉज एक्सप्रेस करने का एक और मीडियम था तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। और जब हम पैंडेमिक में गए तो वो एक्टिंग वाला मीडियम बंद हो गया तो सडनली फिर लिखना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। सो आई एम ट्राइंग टू बैलेंस इट नाउ। राज, हम दो हमारे दो, यहाँ इसका मतलब कुछ और है। यहाँ का मतलब आप दोनों मिलकर समझाएं मुझे। आपने मुझे परिवार से तो इंट्रोड्यूस कराया है, आप मुझे बताइए परिवार। या हमारी तो है, ये बच्चों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ये अडॉप्टेड माँ बाप की बात हो रही है। क्योंकि हम दो तो हैं, पर हम दो में जो हम एक हैं उनको फैमिली भी चाहिए। तो उनके लिए ये हम दो जो है हमारे दो का जुगाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और परिवार, इसमें परिवार की बात हो रही है और जी। दिवाली के समय परिवार से बेहतर और क्या हो सकता है जब इस तरह की एक फिल्म बैठ कर हम देखते हैं। OTT का ज़माना, OTT पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट कई बार होते हैं जो हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, वो एक लिबर्टी है। पर ये फिल्म आप आराम से देख सकते हो। तो OTT आपके लिए क्या है ये बताओ। आई थिंक कितना कंटेंट आ रहा है, यू नो, इट्स ऑल्सो हम और बाकी तरह का कंटेंट भी देख पा रहे हैं जो शायद हम पहले इतनी जल्दी नहीं देख पाते थे। यू नो, अलग अलग तरह का सिनेमा, अलग अलग लैंग्वेजेस का सिनेमा। तो आई थिंक जैसा कि आपने बोला कि ज़्यादातर कंटेंट जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पर वो थोड़ा थ्रिलर स्पेस में या थोड़ा सीरियस स्पेस में या यू नो ऐसा है जो आप अपने फैमिली के साथ आप श्योर नहीं हो सकते कि कंफर्टेबल रहेंगे। जबकि ये ऐसी फिल्म है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं और कहीं भी कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा जहां आपको लगे कि अरे ऑकवर्ड हो रहे हैं। और पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है। प्लस एक जो वो फैमिली वाली फीलिंग है वो इस फिल्म में पूरी तरह से है। एंड एंड में ये फिल्म कुछ ऐसा भी बोलती है विच इज़ गोना मेक यू फील क्लोज टू योर फैमिली। इसीलिए आई थिंक ये दिवाली का टाइम बेस्ट टाइम है बिकॉज हम सब अपने फैमिली के साथ होते हैं। पैंडेमिक में आई थिंक फैमिली की वैल्यू जो है वो हम सब यू नो ज़्यादा समझ पाए। और उसके बाद सबसे पहली मूवी हमने यही शूट की थी तो हम सब उसी फीलिंग के साथ आए थे। या एंड इट वाज जस्ट आई मीन इट्स गॉट अ लॉट ऑफ हार्ट टू इट। दिवाली बिल्कुल पास है, ऑफ कोर्स आपके फैंस तो ज़रूर जानना चाहेंगे दिवाली पर क्या कुछ हो रहा है पर्सनल लेवल पे। कुछ नहीं, एनुअल पूजा जो होती है क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे तो आपने ये तोहफा दे ही दिया। हम लोग भी जैसे सब दिवाली बनाते हैं वैसे ही दिवाली घर पे ही है। मेरी दिवाली अनफॉर्चुनेटली घर पे नहीं होगी और ये रियलाइजेशन मुझे यहीं पे हुआ। हाँ, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ 2-3 दिन में निकल रही हूँ लंदन के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और दिवाली के साथ, इस फिल्म के साथ आई थिंक एक पॉजिटिविटी भी लेकर के आती है अगर इस तरह की फिल्म आप देखते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू सो मच मैम।